बीजेपी को मिल सकता है कार्यकारी अध्यक्ष। ये बड़ी जानकारी इस समय सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कभी भी हो सकता है नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान। ये बड़ी जानकारी, बीजेपी को नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, कभी भी नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। मीटिंग्स का दौर तेजी से चल रहा था और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। कार्यकारी अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है बीजेपी की तरफ से। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कभी भी कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है बीजेपी की तरफ से। अब आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के तैयारी तेज है। ऐसे में ये बड़ी जानकारी। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ। अदिति, क्या अपडेट है और किन किन नामों की चर्चा इस समय अदिति मेजरली हो रही है? बिल्कुल, देखिए अदिति, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। दोबारा अदिति को कनेक्ट करते हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। बीजेपी को कभी भी कार्यकारी अध्यक्ष के नाम पर मुहर बीजेपी लगा सकती है। बीजेपी को मिल सकता है कार्यकारी अध्यक्ष। अदिति। बिल्कुल शिखा, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात पहले ये समझते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। कार्यकारी अध्यक्ष के लिए लगातार पिछले दिनों से लगभग आप मान लीजिए जैसे 2024 के नतीजे आए 4 जून को, उसके बाद से कवायद शुरू हो गई क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो गया था। कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर संघ से लेकर इंटरनल जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उस पर चर्चा भी हुई। इसको लेकर अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के बीच में, बीएल संतोष के बीच में बैठक भी हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यकारी अध्यक्ष के अनाउंसमेंट से पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है। तो यानी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पार्लियामेंट्री बोर्ड की पहले बैठक होगी, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य उस पर मोहर लगाएंगे और उसके बाद ही नाम अनाउंस होगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि आज अनाउंस हो जाएगा, या ये बात सही है कि कभी भी अनाउंस हो सकता है, क्योंकि इस नाम को लेकर बहुत सारे नाम आए। इसमें एक ब्राह्मण चेहरे से लेकर ओबीसी चेहरे से लेकर अलग अलग नाम इसमें सामने चर्चा में आए हैं, जिसमें हम विनोद तावड़े का जिक्र करें, सुनील बंसल का जिक्र करें, जो है दक्षिण के भी कई चेहरे हैं उनका जिक्र करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इस पर पहले सहमति बनाई जाएगी, उससे पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में मोहर लगने के बाद ही नाम अनाउंस होगा। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले तो जो जेपी नड्डा है वही अध्यक्ष बने रहेंगे महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के चुनाव के सब, और तब तक कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे जो नए जिनका नाम अनाउंस होगा। और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होंगे फिर उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन इन सारी बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पहला, कभी भी कार्यकारी अध्यक्ष घोषणा हो सकती है, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। तो अगर जैसे ही पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक अब बुलाई जाएगी शिखा, हम इसको ये कह सकते हैं कि नाम तय हो चुका है और आज पार्लियामेंट्री बोर्ड में उसकी मोहर लगने वाली है। अच्छा, चूंकि आपने कहा अदिति अभी कि दक्षिण से भी ये नाम हो सकता है, क्या ऐसी भी संभावना है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है या उससे कनेक्टेड जो लोग हैं उनके नाम पर भी मोहर लगे, ताकि वो बीच में रह करके जो है इन तमाम राज्यों को साध सके? बिल्कुल, देखिए अब ये इसमें जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें ब्राह्मण चेहरे होंगे। ये एनालिसिस हुआ है कि 2024 में किसने सबसे ज्यादा वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और इसके साथ साथ ये भी हुआ है कि विपक्ष, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित चेहरे हैं, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ओबीसी एससी की राजनीति कर रहे हैं। तो ठीक वैसे ही ये भी देखा जा रहा है कि किस जाति का बनाया जाना चाहिए जो सबको साथ भी ले, जो संगठन की समझ भी रखे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने के तरीकों को भी समझे। ऐसे में बीच में ये भी चर्चा थी कि दक्षिण से भी किसी को बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसी चर्चाएं चल रही हैं, देखिए इस बार उत्तर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर कहीं ना कहीं नतीजों में कोई कमी आई है। ऐसे में संभवतः भी दक्षिण का प्लान ड्रॉप भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल इसमें 2 चीजें देखी जाएंगी, एक, भारतीय जनता पार्टी का कुछ विश्वसनीय जो नरेंद्र मोदी अमित शाह की कार्यशैली को समझते हैं, और दूसरे जातीय समीकरण को साधना। ये 2 बेहद महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर होती नजर आ रही। अच्छा, ओबीसी वर्ग पे भी फोकस हो सकता है क्या बीजेपी का? बिल्कुल हो सकता है। हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा खुद नरेंद्र मोदी है। खुद नरेंद्र मोदी एक बड़ा ओबीसी चेहरा है। लेकिन अभी यही चर्चाएं हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ये सवाल उठाते हैं कि पहलवा सेरेमनी में कोई ओबीसी नहीं था और ओबीसी को लेकर बात करते हैं, ओबीसी की राजनीति को आगे लेकर जा रहे हैं। तो अगर कोई ओबीसी चेहरा होता है, जैसे राजस्थान में अभी अध्यक्ष बनाए गए, बिहार में अध्यक्ष बदले, राजस्थान के अध्यक्ष ओबीसी
कोटे से आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे समीकरण को साथ में के चलते कोई ओबीसी चेहरा हो सकता है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी हैं, जो अपने आप को एक साधारण चाय वाला भी बताते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो किसी ओबीसी को बनाकर यहाँ पर पूरी सोशल इंजीनियरिंग को साधने की कोशिश की जाती है। लेकिन अदिति, सोशल इंजीनियरिंग करने का पैमाना क्या होगा? क्योंकि हमने देखा है कि सदन में राहुल गांधी इन दिनों जब बोलते हैं तो वो जातियों के पिरामिड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है। तो जब नया कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाएगा तो इस समीकरण के साथ साथ ये भी तो फोकस रखना जरूरी है कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए सटीक क्या होगा, क्योंकि 3 अलग राज्य, अलग अलग डायरेक्शंस के ये राज्य हैं। बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शंस के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लगने लगा है कि ओबीसी और एससी की राजनीति में हम पूरे हिंदू वोटर के बीच में सेंधमारी कर सकते हैं। जहां एक तरफ मुस्लिम वोट एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा है, वहां हिंदू वोटर में सेंधमारी कैसे की जाए। हरियाणा का जिक्र कर लेते हैं। हरियाणा में ओबीसी वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी संख्या में है। इसके साथ साथ देखिए वहां पर जाट वर्सेस ऑल की राजनीति होती है। तो अगर जाट फर्ज कीजिए इंडिया गठबंधन के साथ जाता है, वो अगर अग्निवीर और तमाम जिक्र करते हैं, तो ऐसे में जो ऑल है, इंडिया वर्सेस ऑल, जो बाकी के रेस्ट हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहे हैं? तो ऐसे में अभी कई अलग अलग सोशल इंजीनियरिंग अलग अलग स्टेट के हिसाब से करनी पड़ेगी। लेकिन ओबीसी एक बड़ा चंक है और जातीय जनगणना होगी तो ओबीसी सबसे बड़ा चंक आंकड़ों में निकल कर आएगा। ऐसे में ओबीसी को साधना बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों की ही मजबूरी कह लें और रणनीति का हिस्सा मान सकते हैं। चलिए ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। आप लगातार खबर पर नजर बनाकर रखिएगा।